बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना, बेहद मज़ेदार है। ये रेसिपी पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों को पता होगी, क्योंकि ये यमन की रेसिपी है। यमन में चावल इस तरह बनाए जाते हैं और बारबेक्यू के साथ खाए जाते हैं। आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएं, चावल बनाएं, आपको कोई और तरीके के चावल अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये चावल बनाने के लिए हमने 1 लीटर पानी लिया था। पानी में हमने 50 ग्राम प्याज को चॉप करके शामिल कर दिया, 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं, 3 से 4 हरी इलायची शामिल की है, 1 टुकड़ा दारचीनी का है, इसी तरह 1 फूल बादियान का है, 4 से 5 अदद लौंगे हैं। ये सारी हमने 1 लीटर पानी में डाल दी हैं और पानी को उबलने के लिए रख दिया है। अब हमने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के करीब मक्खन। यहाँ मैंने साल्टेड बटर इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। आप चाहें तो सादा मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साल्टेड बटर इस्तेमाल किया, नमक वाला मक्खन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उबालेंगे। इस पानी को हम उबालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने ठंडे पानी में शामिल कर दी थी। ऑयल और घी की जगह हमने यहाँ मक्खन का इस्तेमाल किया। आप इस रेसिपी को इसी मेथड से बना लें, इंशाल्लाह आप दुआ देंगे कि जुगनू भाई ने कोई रेसिपी बताई। आधा किलो चावल लिए थे, बासमती राइस, अच्छी क्वालिटी का चावल था, जिसको हमने 20 से 25 मिनट भिगो के रखा था, वो इसमें शामिल कर दिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मिक्स करने के साथ साथ हम इसको पकाते जा रहे हैं। जो चावल पकता जाएगा, पानी इसमें ड्राई होता जाएगा, चावल फूलता जाएगा। ये देखें, पानी हमने इसमें से ड्राई कर लेना है। ये देखिए, तवे पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, तवे के नीचे फ्लेम हाई कर दिया है, ताकि अब हम इसको अच्छे से दम लगा सकें। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें जो हमने प्याज का इस्तेमाल किया है ना, कच्ची प्याज का, और जो मक्खन डाला है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा बेहद मज़ेदार बनेगा। 20 मिनट हमने इसको दम लगाया। 20 मिनट गुजरने के बाद हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। आप ये चावल बग़ैर किसी चीज़ के ऐसे भी खा सकते हैं। अगर इसका और मज़ीद टेस्ट लेना है तो ये आप दाल के साथ खा सकते हैं, बारबेक्यू के साथ ये यमन में चलते हैं। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो बहुत ही अरसा से सऊदी अरब में मुकीम है। उनके वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट है। ये उनकी शेयर की हुई रेसिपी है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट में हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर बारीक जो फ्राई ऑनियन होती है वो छिड़क ली है। इस तरह से आप थोड़ी सी ऑनियन छिड़क लें, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।